हेलो, नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। मैं ओमवीर, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ऑफ स्टडी पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और हमारी जो क्लास चल रही थी दोस्तों, वो रीजनिंग में चल रही थी, काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना। यह क्लास दूसरी क्लास होगी। जो भी बच्चे नए हैं वो पहली क्लास देख लें ताकि यह क्लास आसानी से उनको समझ में आ जाए, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए, कुछ अच्छा सीख पाए दोस्तों। तो ध्यान दें, हमारा जो चल रहा था वो काउंटिंग फिगर चल रहा था, आकृति गिनना चल रहा था रीजनिंग में। और उसमें हमने देख लिए थे कितने टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या वनडे एग्जाम में आता है और किस किस एग्जाम में आता है, किस में नहीं आता। ये तमाम चीजें हमने पहले वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पे आपको एक क्लास मिलेगी, उसमें मिलेगा काउंटिंग फिगर का एक पहला क्लास। आज हमारा दूसरा क्लास होगा, तो ध्यान दें इसमें। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चंस दिया था, जैसे कि हर क्लास में एक लास्ट में क्वेश्चंस देते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चंस दिया था स्टूडेंटों के लिए, आप लोगों के लिए। और इनमें से जो आप में से बताया था, इस क्वेश्चंस का आंसर पूछा था हमने और इस क्वेश्चंस का आंसर 17 बताया था। त्रिभुज कितने हैं इस क्वेश्चंस के अंदर, ये पूछा गया था 17। और ये जो बताया था, ये दो स्टूडेंटों ने बताया था, कुलदीप और बिनिंक ने। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर विनर मान सकते हो, विजेता मान सकते हो। और आप भी अपना कमेंट में जल्दी से जल्दी आंसर लिख के बताएंगे। इस वाली क्लास के लास्ट में एक वीडियो क्वेश्चंस मिलने वाला है, उस क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी दें। और दोस्तों, हमारे सब्सक्राइब 1000 पूरे हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया हमें, उसके लिए मैं आभार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी प्रकार से आप इस चैनल के प्रति प्यार बनाए रखिए और जुड़े रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को और मजबूती के साथ अच्छा करते जाइए। तो देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। कैसे आए इस क्वेश्चंस के आंसर 17, वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बेसिक आकृति बना रहा हूं। बेसिक आकृति बना के मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस क्वेश्चंस पे हम बाद में आएंगे। यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके सामने एक आकृति दूं मैं, इस वाली, ये स्टार से जुड़ी हुई आकृति है। स्टार से जुड़ी हुई हम दो प्रकार की आकृतियां देखेंगे, एक तो स्टार ये होगा और एक दूसरा होगा उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को आज होमवर्क के लिए देंगे। तो देखिए, इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें ये देखना है। तो ध्यान दें, इसमें हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें 1 2 3 4 5 और 6, और बीच वाली हो चुकी है हमारे पास में 7। तो 7 आकृतियों से मिलकर यह आकृति बनी हुई है। अब यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे, सिंगल सिंगल आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये अपने आप में त्रिभुज है, ये अपने आप में त्रिभुज है, ये अपने आप में त्रिभुज है। तो 6 त्रिभुज तो सीधे हैं दोस्तों। आगे यदि हम देखेंगे तो 7वां त्रिभुज नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे तो एक ये वाला त्रिभुज नजर आएगा, A B और C, ठीक है। और एक ये नजर आएगा, D E और F। मीन्स 2 त्रिभुज और मिलेंगे। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 8, ठीक है। तो यहां पर ये भी आप अपने नोट्स में बना लीजिए, इस आकृति को भी। यहां पे त्रिभुज हुए कितने? 8। अब देखिए, इस आकृति पे आते हैं। यदि मैं यहां पे इन 3 लाइन को, चलो मैं अलग से बना देता हूं। मान लीजिए ये वाली आकृति है और इसमें आपसे पूछे कि भाई त्रिभुज कितने हैं इस आकृति में, तो आप कहेंगे सेम ही है। तो इसमें कितने हुए दोस्तों? 8 त्रिभुज, ठीक है। 8 त्रिभुज हुए। अब आपसे यहां पे यदि एक लाइन और जोड़ने के लिए बोले और फिर आपसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो दोस्तों ये सीधी लाइन है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई वो हमें बताना है। तो अब देखिए, एक त्रिभुज हमारा नया ये बना, ये वाला एक इस लाइन से, और इस लाइन से एक त्रिभुज ये बनेगा दोस्तों। इस लाइन से 2 त्रिभुज बन चुके हैं और इसी लाइन से एक त्रिभुज ये बनेगा 3। मींस एक लाइन आने से 3 त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान दें, मैं मार्किंग कर देता हूं 1 2 और 3, ठीक है। तो यहां पे जो त्रिभुज नए बनेंगे वो तो सिंगल आकृति से बनने वाला कौन सा है? केवल एक। डबल आकृति से बनने वाले कौन से हैं?
1 और 2 को मिला के, इस 1 और 2 को मिला के, और फिर 1 और 3 को मिला के, 1 और 3 को मिला के, तो मीन्स कितने त्रिभुज बने? 3 त्रिभुज नए हमें मिलने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि एक लाइन यदि हम यहां पर लेके आएंगे तो 3 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पर यदि मैं एक लाइन और जोड़ दूं इस लाइन से इस लाइन पे, तो आप कहेंगे एक और लाइन आ गई, तो ये लाइन भी हमें कितने त्रिभुज देगी? 3 त्रिभुज देगी, 3। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा देगा? एक तो ये होगा, और एक ये वाला होगा, और एक होगा दोस्तों आपका यहां से लेके ये वाला। ठीक है, तो 3 त्रिभुज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, सेम यदि मैं यहां से और यहां पे इस लाइन को टच कर दूं तो ये लाइन भी हमें कितने त्रिभुज देगी? 3 त्रिभुज नए देने वाली है। अब देखिए क्या दोस्तों, ये आकृति और ये आकृति सेम है? बिल्कुल सेम है दोस्तों। यहाँ पे तो देखेंगे 8 तो अंदर वाली से आए थे, 3 ये और 3 ये, तो कितने हो गए? 9 त्रिभुज और हो गए। तो 8 और 9 कितने हुए? 17 त्रिभुज हो गए, 17। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 17 त्रिभुज हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से सुनेंगे, यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इस लाइन से कितने बने? 3 त्रिभुज। अच्छा, इस लाइन से कितने बने? 3 त्रिभुज। और इस लाइन से कितने बने? 3 त्रिभुज। और यहां पर बीच में देखेंगे तो ये वाला देखेंगे स्टार है, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीटली त्रिभुज बन रहे हैं। तो 8 वहां से मिले और 3 3 3 9 ये त्रिभुज, तो टोटल हुए हमारा 17 त्रिभुज। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी को यदि और जटिल बनाएं तो उसमें कितने त्रिभुज होने वाले हैं वो हमें देखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि हम थोड़ा और आगे चलें, इसी आकृति को थोड़ा सा और चेंज करें हम, तो फिर उस आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। हर प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे ताकि हम एग्जाम दें तो हमें ऐसा ना लगे कि हमने ये क्वेश्चंस नहीं किया। ठीक है दोस्तों, एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए करने की। देखिए, नेक्स्ट जो आकृति है वो इसी से जुड़ी हुई है। फिर हम नए प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। इस प्रकार के आकृति में हमने अभी देखा था, यहां से त्रिभुज हमें मिलने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और एक ये 8। 8 त्रिभुज यहां से मिलेंगे। एक लाइन को यदि हम जोड़ते थे तो 3 त्रिभुज मिलते थे। इस लाइन को यहां से यहां जोड़ेंगे तो फिर वापस से 3, इसको यहां से यहां जोड़ेंगे तो वापस से 3, यहां से यहां जोड़ेंगे तो वापस से, और यहां जोड़ेंगे तो यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे बता दीजिए कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कोशिश कीजिए एक बार बताने की। देखिए, अभी हमने देखा था कि ये वाली जो लाइन है ये अकेली 3 त्रिभुज देगी, ये वाली लाइन भी अकेली 3 त्रिभुज देगी, ये वाली भी, ये वाली लाइन भी 3 त्रिभुज का निर्माण, और ये भी, और दोस्तों ये भी। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो 6 3 18, तो 6 गुणा 3 18 त्रिभुज हमें यहां से मिले, और 8 त्रिभुज पहले वाली आकृति में थे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैं नंबर डाल रहा हूं ABC करके, A B C D E F G H I J K और L। अब देखिए, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ होगा। ये वाली लाइन दोस्तों, ये वाली और ये वाली और ये पहले नहीं मिली थी, क्योंकि अब इन दोनों लाइनों से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो इन दोनों लाइन से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। यहां से इस लाइन से और इस लाइन से हम देखेंगे तो यहां पर भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। यहां से इस लाइन से इस लाइन से देखेंगे तो यहां पर भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। और यहां से यहां देखेंगे तो एक ये और ये भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। यहां से यहां देखेंगे तो एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। यहां से यहां देखेंगे तो ये भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, ये और ये। ठीक है दोस्तों, तो कितने त्रिभुज और हमें मिले? वो मिले हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुज और हमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो चुकी है टोटल? यदि हम जोड़ेंगे 18 8 26 और 6 32,
तो 32, 32 त्रिभुज हुए। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या दोस्तों 32। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। और अब हम नए पैटर्न के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, किस प्रकार के और क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिभुज से दोस्तों निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, राजस्थान पुलिस हो। देखिए, अब हम थोड़ा सा अलग प्रकार की आकृतियों पे चलेंगे। इस प्रकार की आकृतियों पे हम चलेंगे। इसमें आप लोगों को बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी रहने वाली है। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, हर प्रकार के क्वेश्चंस हम यहां पर देखेंगे। यहां पे कोने में टच है, ध्यान रखना। और यदि हम आगे चलें इस प्रकार से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर आएगा। इन आकृतियों में हमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी रहने वाली है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें, सबसे पहले यदि हम इस आकृति में आएंगे तो त्रिभुज कितने होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, तो एक तो ये और एक ये, तो त्रिभुज कितने हुए, 2। आसान है यहां तक तो। अब यदि हम सेकंड नंबर की आकृति में आते हैं तो यहां से हमें देखना होगा, तो क्या करना है, यदि इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले तो आपको नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग कैसे डालनी है दोस्तों, ध्यान देंगे, 1, 2, 3 और 4, और जितने भी नंबर होंगे उसका 2 गुना आप लोगों को कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 मैक्सिमम नंबर का 2 गुना करना है, तो 4 गुना 2, तो कितने हुए त्रिभुज, 8 त्रिभुज हुए। अब कैसे हुए थोड़ा सा ध्यान देंगे। अपने आप में सिंगल ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो चुके हैं। मार्कर के नोक पे ध्यान रखना दोस्तों। यहां से हम चलेंगे तो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक, दूसरा यहां से चलेंगे तो 2 त्रिभुज ये बनेंगे, 2, तीसरा यहां से चलेंगे तो 3 ये बनेंगे, और चौथा यहां से चलेंगे तो चौथा ये बनेगा। तो 4 ये और 4 ये कितने हो चुके हैं दोस्तों, 8 त्रिभुज हो चुके हैं। इसी प्रकार से यदि हम आगे चले, नंबरिंग डालें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 का 2 गुना, मैक्सिमम नंबर का 2 गुना, तो 12 त्रिभुज हमें मिलेंगे। इस पे आते हैं दोस्तों, यहां पे हम नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दूनी 16, तो त्रिभुज कितने, 16 त्रिभुज। यहां पर देखेंगे दोस्तों तो यहां पे क्या होगा, 1, 2, 3, और 3 मैक्सिमम नंबर है, तो 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना हुआ, 6, और 6 त्रिभुज यहां पे क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। क्यों गलत होंगे इसको हम समझेंगे। देखिए, ये जो डायगोनल है, वीकेंड है, ये यहां से यहां तक ये पूरा वीकेंड है, ठीक है, और ये भी वीकेंड पूरा होता तो हम डबल करते हैं। हर आकृतियों में देखेंगे यहाँ पे सिंगल वीकेंड है, हमने डबल नहीं किया, हमने काउंट किया, या फिर हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर का 2 गुना नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पे वीकेंड होता तो खाने बढ़ जाते, फिर हम 2 गुना करते। यहाँ पे ये कंप्लीट डायगोनल है, ये कंप्लीट डायगोनल है, तो मीन्स ये वीकेंड पूरा है। यहाँ पर भी ये वीकेंड है, फिर यहाँ पर भी वीकेंड है, और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये एक वीकेंड है दोस्तों, ये वीकेंड नहीं है। तो कंप्लीट ना होने की वजह से हम यहाँ पे 2 गुना वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा जहां पे दोनों वीकेंड पूरे हों। ठीक है, अब देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 3 अपने आप में पूरे हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और चौथा दोस्तों ये वाला मिलेगा, 1,
बी सी। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने होंगे, ये ना होकर 4 त्रिभुज होंगे, 4। यहाँ पे देखिए विकर्ण पूरे हैं, विकर्ण पूरे हैं तो हम नंबर डाल के दोगुना करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 5 का दोगुना करेंगे तो कितने दोस्तों, 10 त्रिभुज। यहाँ पे विकर्ण हमारे पास में पूरा है, विकर्ण पूरा है, उसके बावजूद हमें कुछ नहीं करना। जितनी इन लाइनों से दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरा होगा तो एक खाना बढ़ जाएगा और आधा है तो एक खाना कम होगा। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दूनी 14। त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली दोस्तों, 14। अब हम और आगे चलते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को और आगे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक आकृतियां हैं, अब इनको आपस में मिलाकर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों पे हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, इस वाले डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। पहला हमारा ये है, कॉपी में आप सोल्व करते चलिए। दूसरा है दोस्तों यहां पर ये, ठीक है। और तीसरी यदि हम आकृति की बात करें, तीसरी है दोस्तों यहां पर इस प्रकार से कट लगा दिया, पैरेलल लाइन। आगे हम और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों का आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले हम यहां पर आएंगे, यहां पे देखेंगे तो अकेली यदि हम इस आकृति को देखें तो इसमें नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और 4 का दोगुना कितना, 8 त्रिभुज। यहां से देखेंगे तो कितने, 8 त्रिभुज। लेकिन दोस्तों दोनों आकृतियों को मर्ज करने के बावजूद क्या कोई त्रिभुज का निर्माण हो पा रहा है, वो हमें देखना है। तो दोनों आकृतियों को, इस आकृति को हमने मर्ज किया तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन से जोड़ दिया हमने। अब त्रिभुज का निर्माण हुआ क्या, हाँ दोस्तों ये जो कनेक्टिंग बिंदु हैं यहां पर त्रिभुज मिलेंगे, ज्वाइंटेड जो बिंदु है यहां पे त्रिभुज का निर्माण होगा। कौन से त्रिभुज का, ए बी सी। तो एक त्रिभुज तो ए बी सी होगा और यहां से डी ई एफ, मीन्स ये 2 त्रिभुज होने वाले हैं। तो 8 8 16 त्रिभुज प्लस नंबर 1 कौन सा होगा, ए बी सी, प्लस 1 कौन सा होगा, डी ई एफ, ठीक है। तो 16 और 2 कितने हो चुके हैं दोस्तों, 18। तो हम कहेंगे यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 18 त्रिभुज हैं, 18, ठीक है। तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हुए, 18। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें सेम कितने होंगे, 8 होंगे, इसमें कितने होंगे, 8 होंगे और इसमें कितने होंगे, 8 त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो 8 8 8 24 तो सीधे हो चुके हैं। अब इनके मिलन बिंदु पे देखेंगे, पॉइंटेड पे देखेंगे, एक यहां पर बनेगा ये वाला और एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर होगा दोस्तों ये वाला जो मार्कर चल रहा है, और एक दोस्तों यहां पर होगा, ठीक है। तो एक ये और एक ये, तो कितने बिंदु, 1 2 3 4, 4 बिंदु वाले होंगे। तो 8 3 24 और 4 28 त्रिभुज में 4 कौन से होंगे, पॉइंट वाले, बिंदु वाले, 28 त्रिभुज होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इस आकृति पे आते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं यहां से। अब देखिए इस आकृति पे हम आते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। तो 12 यहां से त्रिभुज मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, दोगुना करना है क्योंकि विकर्ण पूरे हैं, 12 त्रिभुज यहां से मिल चुके हैं। अब देखिए दोनों को मिलाने के बावजूद क्या इस पॉइंट पे त्रिभुज है, क्या इस पॉइंट पे त्रिभुज है, और कितने कितने हैं ये हमें देखना है। तो पहला जो त्रिभुज होगा वो ए बी सी होगा, दूसरा डी ई एफ होगा, ठीक है दोस्तों। 2 त्रिभुज हमें मिल चुके हैं, आगे और भी त्रिभुज बन रहे हैं क्या, देखो 12 12 24 तो हमारे ये हो चुके हैं, प्लस
एक त्रिभुज है आपका ABC प्लस एक त्रिभुज है DEF। दो त्रिभुज ये हो चुके हैं। आगे हम देखेंगे तो ए स्मॉल वाला देखेंगे, इस वाली आकृति और इस वाली आकृति को मिलाने के बाद में ये वाला त्रिभुज। नंबर हम डालेंगे तो F तक हो चुका, G और H, तो एक होगा AGH प्लस एक होगा दोस्तों नीचे वाला ये वाला, ये दोस्तों इस आकृति का एक एक हिस्सा लेके बना हुआ है तो GHD, तो एक है GHD। ठीक है दोस्तों, तो ये जो त्रिभुज मिले हैं GHD, तो ये त्रिभुज टोटल कितने हुए 4 और 24, ये तो टोटल कितने हुए 28। तो हम कहेंगे यहां से त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 28 आने वाली है, 28। समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार से हुआ तो इस बिंदु पे हमें दो त्रिभुज मिलेंगे और इस बिंदु पे भी हमें दो त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो बड़े वाला और एक छोटे वाला। ठीक है, बड़े वाला तो ये हो गया और एक छोटे वाला ये हो गया, तो मीन्स 2 और 2 4 ये हुए, 12 और 12 24 ये हुए, 24 और 4 28 हो चुके हैं। ठीक है, एक और नेक्स्ट आकृति पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने दो आकृतियां हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इस आकृति का हमने देख लिया था, आंसर 28 28 आएगा। एक बार दोबारा से सुनिए कैसे आया 28। तो यहां से देखे तो 12 और यहां से देखे तो 12, लेकिन ये बीच वाली लाइन है, यहां से यदि बीच वाली लाइन आ जाती है तो इस बिंदु पे 2 बनते हैं, इस बिंदु पे भी 2 बनते हैं, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। अब हम आते हैं यहाँ पे दोस्तों, इस आकृति में ये वाली लाइन कंप्लीटली है, मींस यहां पर 2 थे तो लेकिन यहाँ पे 3 आ चुके हैं, तो कितने त्रिभुज बने वो हम देखेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 12 त्रिभुज यहाँ पे, यहां पर भी सेम ही है तो 12 त्रिभुज यहाँ पे, और यहां पर भी सेम ही है तो 12 त्रिभुज यहाँ पे। अब देखिए ये वाली लाइन आई है इस बार, तो यहां से एक त्रिभुज छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा, मीन्स 2 यहां से बनेंगे, एक त्रिभुज छोटा बनेगा और एक यहां से बड़ा बनेगा, 2 त्रिभुज यहाँ पे, 2 त्रिभुज सेम यहाँ पे और 2 त्रिभुज यहाँ पे, तो 12 3 36 प्लस 2 2 2 2 8, ये तो 44 त्रिभुज आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यदि हम इस आकृति पे आए तो यहाँ पे त्रिभुज कितने होंगे, थोड़ा सा चेंज है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है, इस बार यहाँ पे ये वाली लाइन आ चुकी है, ये वाली लाइन आ चुकी है, ये वाली लाइन यहाँ पे ये लाइन नहीं थी। अगला क्वेश्चन होगा उसमें ये वाली लाइन भी होगी, ये भी होगी, दोनों लाइनें होंगी, फिर हम त्रिभुज काउंट करेंगे कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है तो इससे टुकड़ों की संख्या बढ़ रही है, वो टुकड़ों की संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 त्रिभुज बने, यहाँ पर भी 12 त्रिभुज और यहाँ पर भी 12 त्रिभुज। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस जो मिलन बिंदु है यहाँ पे, इस आकृति और इस आकृति को जो हमने मर्ज किया है, उनसे कितने त्रिभुज बने। क्या ये वाली लाइन त्रिभुज का निर्माण कर पा रही है? नहीं करेगी दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ पे ये वाला बनेगा। इसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पे ये होगा और एक त्रिभुज यहाँ पर ये होगा। मींस स्ट्रेट लाइन हुई, वर्टिकल लाइन हुई, वो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ही त्रिभुज का निर्माण करेगी। तो यहां से कितने हुए 12 3 36 प्लस 4, तो कितने हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज 40 त्रिभुज हो चुके हैं, 40। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दोनों का मर्ज करके, यहां पर देखेंगे तो अभी तो सिंपल है। अब यदि मैं इसके टुकड़े करूं, एक तो ये वाली लाइन और एक दोस्तों यहां पे हर इस एक आकृति का एक यहां से वर्टिकल लाइन, यहां से वर्टिकल लाइन और इसमें भी वर्टिकल लाइन। अब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये हमें देखना है यहां पर। तो देखिए, इसमें यदि हम खाने गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 त्रिभुज यहां पर होंगे, 16 त्रिभुज यहां पर होंगे और 16 त्रिभुज यहां पर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये मर्ज वाली लाइन है, इन दोनों आकृतियों को मिला रही है, तो यहां पर कितने त्रिभुज बनेंगे। एक तो दोस्तों ये छोटा बन गया यहां से और एक ये यहां से बड़ा बन चुका है। ठीक है, तो 2 त्रिभुज यहां से बनेंगे और एक त्रिभुज यहां से छोटा ये बना और एक त्रिभुज दोस्तों यहां से ये बना, तो 2 त्रिभुज यहां पर बनेंगे। ठीक है दोस्तों,
लेकिन इस वाली लाइन से कोई त्रिभुज का नया निर्माण नहीं हुआ, इस वाली लाइन से त्रिभुज का नया निर्माण नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस टुकड़ों की संख्या बढ़ाएंगे, ये वर्टिकल लाइनें हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो 2 यहाँ पे बनेंगे और 2 यहाँ पे बनेंगे, तो टोटल कितने हुए? 16 16 16 16, तो ये 48। यहां से 2 2 2 2 तो कितने हो गए? 8। तो त्रिभुज कितने बने? 56। ठीक है, 2 2 4 4 और 4 8, 8 त्रिभुज है। तो इस आकृति में टोटल कितने हैं? 56 त्रिभुज हैं, 56। और यदि हम आगे चलते हैं और यदि जटिल बनाएगा एग्जामिनर, कैसे कैसे बना सकता है वो देखिए। यहां पर एक और आकृति हम लेते हैं और पहले हम थोड़ा सिंपल वाले लेंगे, ये लो, और इसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इस वाले आकृति में सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बता सकते हैं आप त्रिभुज कितने होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 8 यहां से हुए, 8 यहाँ पे हुए और 8 दोस्तों यहाँ पे हुए। हमने अभी सीखा था मिलन बिंदु पर 2 बनते हैं, तो यहां से और यहां पर इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ये वाला त्रिभुज बना, इनसे एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, एक ये बना और एक यहां पर बना। इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर हम देखेंगे तो इन दोनों को मिलाने पर देखिए दोस्तों, यहां से एक तो ये बना और एक यहां से इस बिंदु से ये बना। ठीक है, तो एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा। और यदि हम देखें तो गौर से देखिए, इन तीनों आकृति को मिला के देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज, ये देखिए छुपम रस्तम दिख नहीं रहा, ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी बना। तो 8 8 8 8 24 प्लस 1 2 3 4, 4 ये हुए प्लस एक कौन सा? ए बी सी, एक ए बी सी, तो कितने हुए? 29 त्रिभुज। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी वो हमें देखना है दोस्तों, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो देखिए सिंपल हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने हुए दोस्तों? 8, 1 2 3 4 नंबर का डबल 8। यहाँ पर भी कितने बने? 8। यहाँ पर भी कितने बने? 8। और यहाँ पर भी कितने बने दोस्तों? 8। ठीक है, अब आगे देखिए, इन दोनों को मिलाया हमने तो एक त्रिभुज यहाँ पे बना और एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बना। ठीक है, अच्छा इन दोनों को और इन दोनों को मिलाने पे 2 2 बने, तो इन दोनों को भी मिलाएंगे तब भी हमें 2 बनेंगे, एक दोबारा से एक और बनेगा यहाँ पे और एक और यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ये वाला बना और एक यहाँ पे ये वाला बना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन चुके हैं। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 ये वाले बने और 8 चौक 32 है, तो 32 और 6। अब आगे देखिए 38 हो चुके हैं, क्या और भी बन रहे हैं? तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर चलेंगे तो हम नामकरण कर रहे हैं ये वाला कंप्लीट। ठीक है, सॉरी यहां से ये वाला, ये नामकरण ए बी और ये सी, पूरा बड़ा काउंट नहीं हुआ था, दोबारा से सुनेंगे, ए बी और ये सी, तो एक ये बना ए बी सी। आगे देखेंगे हम इसी प्रकार से, तो डी ई और यहां से एफ, एक ये बनेगा, यहां से डी ई एफ ये वाला। ठीक है, तो एक बना डी ई एफ प्लस और भी बनेंगे क्या? देखिए गौर से देखिए, एक दिखाई नहीं दे रहा वो ध्यान दें। यहां पे यदि मैं पॉइंट जी करूं तो ये देखिए यहां से ये वाला, ये और ये यहां पे वापस आ गया। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, यहां से ये वाला और ये यहां पर रुक गया, तो ये बनेगा मीन्स जी बी ई, तो एक बना जी बी ई। त्रिभुज कितने हो चुके हैं दोस्तों? 32 36 और 3
41, तो 41। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 41 त्रिभुज होंगे, 41। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों। एक बात प्रैक्टिस जरूर कर लें, एग्जाम नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्जाम आए तो उस समय हम रिवीजन कर लें, आसानी से दिक्कत ज्यादा ना आए। अब आपके सामने और क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। इस वाली आकृति में देखें तो त्रिभुज कितने हैं, देखिए इसमें हमारे वही 8 बने, इसमें हमारे वही 8 बने, और दोस्तों इसमें कितने बन रहे हैं और इसमें कितने बन रहे हैं। तो ये हमने पहले वाले क्लास में देखा था। यदि इस प्रकार की आकृति होंगी, 1 और 2 आधार पे नंबर करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 3। तो यहाँ पे ये आधार है, ये टॉप है, तो 1 और 2 तो टोटल कितने बने? 3 यहाँ पर बने। इस वाली आकृति से हम देखेंगे तो त्रिभुज कितने बने? 3। अब देखिए मिलन बिंदु से कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है वो हमें और देखना है। तो यहां से देखेंगे तो दोस्तों एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ये वाला, ठीक है। एक ये बना और एक इस बिंदु पर बना। क्या इन आकृतियों को, इसको और इसको, तीनों को मिलाने पर भी कोई त्रिभुज बन रहा है? तो देखिए इन दोनों की सहायता से हम देखें तो यहां पे ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो मार्कर चल रहा है, ये वाला त्रिभुज दोस्तों, ठीक है। यहां से ये वाला मीन्स एक ये बनेगा इस चौथ से, एक दोस्तों यहां से भी बनेगा ये वाला, ठीक है, और सेम यहां से भी बनेगा ये वाला, और एक दोस्तों यहां पे बनेगा इस वाले बिंदु से ये, ठीक है। और त्रिभुजों का निर्माण नहीं होगा। टोटल त्रिभुज कितने हुए? 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 3 22, 23 24 25 26 27 28। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पे 28 त्रिभुज होंगे, 28। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे। अभी त्रिभुज गिनना हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी क्लास आएगी त्रिभुज की, और फिर आयत और वर्ग के बारे में भी हम सीखेंगे, वृत्त और चतुर्भुज के बारे में भी हम सीखने वाले हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस होगा, घर से जो करके लेके आएंगे वो क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है। थोड़ा सा ट्राई करेंगे, हो जाएगा, ज्यादा जटिल नहीं है दोस्तों। डायग्राम देखिए, और यहां से मैंने ये कनेक्ट, और यहां से ये कनेक्ट किया, और यहां से दोस्तों ये कनेक्ट कर दिया है, और यहां से दोस्तों ये, यहां से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस का आंसर आप घर से बताएंगे। ऑप्शन भी देता हूं मैं। ऑप्शन है 32 त्रिभुज, बी ऑप्शन है 35 त्रिभुज, सी ऑप्शन है 38 त्रिभुज, और डी ऑप्शन है 40, ठीक है। और ये ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इनमें से आपको आंसर बताना है, कमेंट करके बताना है कि 32 आएंगे या 35 या 38 या 40। कोशिश कीजिए दोस्तों, निश्चित रूप से आपका सही होगा, हताश ना हो। एक बार ट्राई करें गिनने की, अपने आप से गिनने की ट्राई कीजिए। कल की क्लास में मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे गिनेंगे इजी वे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।